Hello everyone, this is Pramod Luta, your maths teacher, and you all are watching my YouTube channel Maths with Pramod Luta. Today in this video, we will solve question number 5, 6 and 7 of exercise 5.1 of 6th class. चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया है वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी. तो यहां पे देखिए हमारे पास एक लाइन दी है जिसमें बहुत सारे जो पॉइंट दिए हैं ए बी सी डी ई एफ जी, इस तरह से हमारे पास जो पॉइंट्स दिए हैं और ये इक्वल यूनिट में दिए हैं, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू एफ जी. ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है इनका जो डिस्टेंस है यूनिट्स, ये सब जो है इक्वल डिस्टेंस पे दिए हैं. तो हमारे पास जो लाइन दी है यहाँ पे, लाइन सेगमेंट जो हमारे पास यहाँ पे दी है वो है ए जी. यहाँ पे जो क्वेश्चन है पूछा है ए जी लाइन सेगमेंट. अब इसमें ये पूछ रहा है कि D इज द मिड पॉइंट, वेरीफाई करना है आपको. तो यहां पे देखिए आपके पास D जो है, D से पहले जो है 1 2 3 पॉइंट्स है, यानी कि 3 यूनिट्स है, और D के बाद भी हमारे पास कितने हैं 1 2 3 3 यूनिट्स है. तो यानी कि क्या मतलब हुआ, तो हम सीधा इसमें लिख सकते हैं देयरफॉर करके D इज द मिड पॉइंट ऑफ, D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी लाइन सेगमेंट. क्योंकि हमारे पास जो है डी मिड पॉइंट है, तो यानी कि हमारे पास जो ए डी है वो कितना आ जाता है हमारे पास 3 यूनिट्स, और डी से लेके जी तक ये भी हमारे पास कितना है 3 यूनिट्स. तो जब ये दोनों इक्वल है तो इट मींस दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी लाइन सेगमेंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. अब पहले क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया है इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. तो सबसे पहले मैं यहां पे एक लाइन ले लेता हूं, लाइन सेगमेंट ले लेता हूं. यहां पे इसमें पूछा है ए सी लाइन सेगमेंट लेनी है और सी इज द मिड पॉइंट. पहले इसमें पूछा है बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. तो सबसे पहले मैं यहां पे एक डॉट यहां पे ले लेता हूं ए, और यहां पे ले लेता हूं सी. तो इसका जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास क्या दिया है बी. इसमें दिया है कि इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी. अब बी डी जो है इसमें हम आगे बढ़ा लेते हैं लाइन को, तो डी पॉइंट हम यहां पे ले लेते हैं. अब इसमें पूछा था कि भी जो बी पॉइंट है वो ए सी का मिड पॉइंट है और जो सी है वो बी डी का मिड पॉइंट है. वेयर ए बी सी एंड डी लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन. अब आप चाहे तो इसमें स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से लाइन दिखा सकते हैं. स्ट्रेट लाइन है से वाई ए बी इज इक्वल टू सी डी. अब ये बोल रहा है कि ए बी जो है ये सी डी के इक्वल कैसे हो गया. अब यहां पे देखिए सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, यहां पे बी इज द मिड पॉइंट ऑफ, हम लिख लेंगे सिंस बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. बी जो है मिड पॉइंट है ए सी का, तो देयरफॉर हमारे पास क्या बन जाएगा ए बी इज इक्वल टू बी सी. क्योंकि बी जो है इसका मिड पॉइंट है तो ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये सेम यूनिट हो जाएगा. उसके बाद सेकंड में हमारे पास पूछा है, इसको हम ले सकते हैं इक्वेशन नंबर 1. उसके बाद है हमारे पास लिखा है सिंस, अब सी की बात हो रही है, हम लिख लेते हैं सिंस सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी. सी जो है बी डी का मिड पॉइंट है, तो इट मींस दैट देयरफॉर हमारे पास क्या बन जाएगा बी सी इज इक्वल टू सी डी. बी सी इज इक्वल टू सी डी. ये हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है. अब यहां पे देखिए ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर है बी सी के बराबर, और बी सी किसके बराबर है सी डी के बराबर. यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी फिर सी डी के बराबर है. इट मींस दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी. तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों हमारे पास जो है इक्वल हो जाएगी. कौन सी, ए बी इज इक्वल टू सी डी. क्योंकि बी सी जो है सी डी के बराबर है, बी सी किसके बराबर है ए बी के बराबर है, तो इट मींस दैट ए बी जो है सी डी के बराबर होगी. तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 7.
तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया है, ड्रॉ 5 ट्राइंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स। आपने जो है ट्राइंगल बनाना है, 5 ट्राइंगल्स बनाने हैं, उसकी जो है साइड्स मेजर करनी है। चेक इन ईच केस इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। देखिए मैं आपको यहाँ पे ट्राइंगल किस तरह से बनता है, तो हमारे पास दो तरह के पॉइंट्स ले लेते हैं। एक होता है कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर होता है जैसे ये लाइन है हमारे पास, इस पे जो है हमारे पास जो है 3 पॉइंट दिए हैं, ए बी एंड सी। तो ये सीधी लाइन पे है तो इसको हम बोलते हैं कॉलिनियर पॉइंट। तो अगर हम 3 पॉइंट को ऐसे ले लेते हैं, एक पॉइंट यहां पे ले लेते हैं, दूसरा पॉइंट यहां ले लेते हैं, तीसरा पॉइंट यहां पे ले लेते हैं, जब इन तीनों को हम जो है ज्वाइन करते हैं इस तरह से, तो हमारे पास क्या बनता है, ट्राइंगल बनता है। तो यानी कि ट्राइंगल कैसे बनता है, ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। इसको हम बोलते हैं नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर होता है जो एक ही लाइन होते हैं, नॉन कॉलिनियर का मतलब होता है जो एक ही लाइन पर नहीं है। देखिए ट्राइंगल तभी पॉसिबल है जब हमारे पास क्या होगा, सपोज करो सबसे लॉन्गेस्ट साइड आपको ये लग रही है, सम ऑफ, इसको हम लिख लेते हैं ए, इसको लिख लेते हैं बी, इसको लिख लेते हैं सी। तो ये वाली जो साइड है, जब हमारे पास जो है ए बी जो है, ए बी प्लस ए सी जो है ग्रेटर देन आना चाहिए हमारे पास बी सी के, यानी कि सम ऑफ स्मॉल 2 साइड्स ले लो, सम ऑफ 2 स्मॉल साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अगर हमारे पास जो है 2 स्मॉल साइड्स का सम बड़ा आ जाता है थर्ड साइड से, तो इट मीन्स दैट हमारे पास जो है ट्राइंगल पॉसिबल होता है। तो इसमें तो 5 ट्राइंगल्स पूछे हैं, तो आप चाहे तो एक ट्राइंगल भी बना सकते हैं, 5 बनाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता चुका हूं ट्राइंगल जो है 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से बनता है, और आपके पास जो सम ऑफ 2 स्मॉल साइड होती है वो मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो इसमें भी पूछा था कि एनी 2 साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। तो यहाँ पे चेक करना है, कभी भी छोटी नहीं हो सकती है, हमेशा ये कैसी होती है, बड़ी होती है। सम ऑफ 2 स्मॉल साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यानी कि लॉन्गेस्ट साइड से हमेशा जो है 2 साइडें, जो छोटी साइड है वो जो है आपके पास जो है बड़ी होनी चाहिए, 2 स्मॉल साइड्स, जबकि छोटी नहीं होनी चाहिए। अगर छोटी है तो हमारे पास जो है ट्राइंगल नहीं बनेगा, या इक्वल आती है तो भी ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। अगर इक्वल आ जाता है तो हमारे पास बनते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो एक ट्राइंगल बना सकते हैं, आप चाहे तो 5 ट्राइंगल बना दो, उसके बाद उसकी जो है साइड्स नाप लो, जैसे भी आपके पास साइड्स में आता है। सपोज करो मैं इसमें ले लेता हूँ यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, और ये ले लेता हूँ मैं हमारे यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, तो ये मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल तभी पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे देखिए ए बी हमारे पास है 2, और ये ए सी मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 3, तो ग्रेटर देन हो जाएगी हमारे पास बी सी से, यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो ये बन जाएगा 5 इज ग्रेटर देन 4। तो इस तरह से आपने एक फिगर बनी है, 5 फिगर्स भी कुछ इसी तरह से बनानी है, अपने मन से बनानी है, और उसके बाद इसको मेजर कर लो। तो हमारे पास क्या आता है इस क्वेश्चन में कि सम ऑफ 2 स्मॉल साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये रहे आपके पास एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। तो एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो चुकी है। आई होप दैट आपको ये तीनों के तीनों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल 3 क्वेश्चंस।